तो देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी सीरीज, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक ना कोई कहानी आता ही है। और कहानी सीरीज में हम लोगों ने 2-3 कहानियां तो पढ़ ही लिया है। और जैसे कि हम लोगों ने पंचलाइट पढ़ा है, खून का रिश्ता पढ़ा है, बहादुर पढ़ा है, और ये चौथा कहानी हम लोग का है लाटी, जो शिवानी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। लाटी बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये एक घरेलू जीवन पर आधारित कहानी है, ठीक है। तो घरेलू जीवन में कैसे पति पत्नी के बीच संघर्ष होता है, कैसे घर परिवार चलता है, कैसे लोग अलग होते हैं, फिर कैसे रिलेशनशिप चलता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। लाटी जिसको बोलते हैं शिवानी। तो अगर बात किया जाए कि हम लोग लाटी कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा जो कवि है, कवित्री है, कवि नहीं है, कवित्री कहलाएंगे क्योंकि महिला है, तो महिला जो कवित्री है शिवानी, इनका थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग कहानी पे, मेन कहानी पर आएंगे। तो अगर बात किया जाए शिवानी का, तो जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म की अगर बात किया जाए तो 1923 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म स्थान की अगर बात किया जाए कि जन्म स्थान कहाँ पे है, तो सौराष्ट्र। कहाँ पे, सौराष्ट्र। ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। कुल चीज यूपी में, कुछ मोदी जी कहती छोड़ दो, तो मोदी जी का गृह नगर गुजरात, ठीक है। सब कुछ यूपी में रहेगा, योगी जी के पास रहेगा, तो मोदी जी के पास क्या रहेगा। हाँ, मोदी जी को सब कुछ चाहिए ना। तो सौराष्ट्र गुजरात में हुआ था, ठीक है। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम, यानी बचपन का नाम या मूल नाम या वास्तविक नाम, अगर वास्तविक, हाँ, नाम बात किया जाए तो गौरा पंत। क्या था, गौरा पंत था, ठीक। यह मूलतः कुमाऊं की है। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पिता का नाम जानना जरूरी है। पिता का नाम का अगर बात किया जाए, लाटी के पिता का नाम, लाटी बोल रहे, सॉरी, शिवानी के पिता का नाम तो अश्वनी कुमार पांडे। क्या नाम था, अश्वनी कुमार पांडे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए माता का नाम, माता जी का नाम अगर बात किया जाए तो लीलावती पांडे। क्या था, लीलावती पांडे, इनके माता जी का नाम था, ठीक। अगर बात किया जाए जो ये शिवानी है, अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 2003 का वो समय था जब ये लोकप्रिय कवित्री हमारे बीच नहीं रही, यानी स्वर्ग को सिधार गई। तो 2003 में शिवानी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं थोड़ा कथा संग्रह। कथा सुनने का शौक है, नहीं सुनना है, तो सुनना है। तो पहली कथा है, बहुत खतरनाक कथा है, विष कन्या। कन्या कैसी है, विषैली है, जहरीली है, ठीक है, विष कन्या। हाँ, विष कन्या है, ठीक है। करिए छीमा। अगला अगर कहानी की बात किया जाए तो करिए छीमा, ठीक। अगर अगला की बात किया जाए तो लाल हवेली। क्या है, हवेली कैसे है, लाल हवेली। ये सब इनकी कथा संग्रह है। ये सब मिलेगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं कोई। अगला है अपराधनी, क्योंकि ये डायरेक्ट आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में रचना से। पूछ देगा विष कन्या किसका रचना है, या पूछ देगा करिए छीमा, लाल हवेली, अपराधनी, पुष्पहार, पुष्पहार, ठीक है। पुष्पहार के बाद 4 दिन, कितने दिन, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ठीक है। 4 दिन 14 फेरे। कितने फेरे, क्योंकि 7 फेरे टिक नहीं पा रहा है, तो कितने फेरे लेंगे आप, 7 फेरे में लोग धोखा दे दे रहा है, 14 फेरे लेंगे तो टिक जाएगा, ठीक है। तो जो एक फेरा में नहीं टिका वो 14 लो, चाहे 7 लो,
चाहे 128 लो, टिकने वाला नहीं है, चलिए जाएगा, जिसको जाना होगा चलिए जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो इससे कोई मतलब नहीं कि 7 फेरे लो या 14 फेरे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शमशान चंपा। चंपा कहाँ है? शमशान में, शमशान चंपा। ठीक, यहां तक चीज क्लियर हो गया। अगला है कैजा। अगला क्या है? कैंची नहीं है, कैजा है। ठीक है, कैजा के बाद भैरवी। कैजा के बाद क्या है? भैरवी। भैरवी के बाद कृष्ण कली। क्या है? कृष्ण कली। ठीक है, अगर उसके बाद बात किया जाए तो मायापुरी। क्या है? मायापुरी। अगर उसके बाद बात किया जाए तो सुरंगमा। सुरंगमा। ठीक, और रीति विलाप। रीति विलाप। ये सभी के सभी इनकी क्या है? कथा संग्रह है। कथा संग्रह एक बार ध्यान सुन लेना है। विष कन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधनी, पुष्पहार, 4 दिन, 14 फेरे, शमशान चंपा, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी, सुरंगमा और रीति विलाप। अगर बात किया जाए कौन कौन इंपोर्टेंट है तो विष कन्या इंपोर्टेंट है। ठीक है, लाल हवेली इंपोर्टेंट है, 4 दिन इंपोर्टेंट है, 14 फेरे इंपोर्टेंट है, शमशान चंपा इंपोर्टेंट है, फिर भैरवी इंपोर्टेंट है, फिर और क्या इंपोर्टेंट है? कृष्णकली, शमशान चंपा लगा चुके हैं, सुरंगमा नहीं होगा, मायापुरी, मायापुरी लगा सकते हो, रीति विलाप भी ठीक है ठाक है, कोई खास नहीं है। अब बात किया जाए इनका, ये तो हो गया कथा संग्रह। अब आते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज रोज रोज बताएगा? हाँ, पिटा जाओगे किसी दिन बढ़िया से, बोलो नहीं पता है तो। हाँ, 5 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आपका काम थोड़ी है पढ़ना, रिपीट करवाइए रोज रोज। रिपोर्टाज मतलब होता है रिपोर्टिंग करना। जो न्यूज चैनल वाले सुनने होगा कि जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और आकर न्यूज बनाकर चलाते हैं, वही होता है रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज की बात किया जाए तो अपराधिनी इनका क्या था? रिपोर्टाज है। ठीक है, अब आते हैं संस्मरण। अगर बात किया जाए कि इनका संस्मरण क्या है तो संस्मरण है बिन्नू क्यों। बिन्नू क्यों, बिन्नू क्यों। ठीक, इनका क्या है? संस्मरण है। और स्मृति कलश। अगला क्या है? स्मृति कलश। दो इनका क्या है? संस्मरण है। ठीक, अब अगर आगे बात किया जाए निबंध संग्रह, क्या बात किया जाए? निबंध संग्रह तो गवाच और वतायन। गवाच, हाँ, गवाच और वतायन। गवाच, वतायन और दरीचा। दरीचा, ये सब इनका निबंध है। अगर बात किया जाए बाल साहित्य, अगर बात किया जाए बाल साहित्य करिए छम, करिए छिमा। छामा नहीं है, छिमा है। ठीक है, अगर बाल साहित्य की बात किया जाए तो अलविदा। क्या है? अलविदा। पहला है अलविदा, दूसरा है हर हर गंगे। दूसरा क्या है? हर हर गंगे। हर घर गंगे नहीं, हर हर गंगे। हाँ, तो मोदी जी 2014 में आए थे तो उनका नारा था क्या कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये नारा था, और इसी नारा की वजह से धुआं में जीत गए। 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो क्या नारा लगाए थे? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो नारा में बहुत ताकत होता है, नारा अगर सही निकल गया तो लोग जीत जाता है, जैसे मोदी जी जीत गए। यात्रा वृत्त, अगर यात्रा वृत्त की बात किया जाए कि कौन इनका यात्रा वृत्त था, तो यात्रा वृत्त की अगर बात किया जाए तो यात्रिक।
क्या है? यात्री को यात्रिक। ठीक, चीजें क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? तो ये अगर बात किया जाए तो ये शिवानी का कंप्लीट जीवन परिचय है, जिसके जन्म 1923 ईस्वी में, जन्म स्थान सौराष्ट्र गुजरात, वास्तविक नाम इनका गौरा पंत, पिताजी का नाम अश्वनी कुमार पांडे, माताजी का नाम अगर बात किया जाए तो लीलावती पांडे, मृत्यु की बात किया जाए 2003 ईस्वी, कथा संग्रह की बात किया जाए तो 20 कन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधनी, पुष्पहार, 4 दिन, 14 फेरे, शमशान चंपा, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी, सुरंगमा। हाँ, कृष्णकली। ठीक, रिपोर्टाज की बात किया जाए तो अपराधनी है, संस्मरण की बात किया जाए तो बिन्नू, क्यों, स्मृति, कलश, निबंध संग्रह की बात किया जाए तो गवाक्ष, वातायन, दरीचा, बाल साहित्य की बात किया जाए तो अलविदा, और हर हर गंगे यात्रा वृतांत की बात किया जाए तो यात्रिक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ है? अब आते हैं हम लोग कहानी लाठी पे। ठीक है, तो बिता दे इसको, क्योंकि कोई भी कहानी पढ़ना हो या कोई भी मूवी देखते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या आता है? परिचय, जिसको बोलते हैं पात्र परिचय। ठीक है, कि कौन कौन लोग उसमें हैं और कौन कौन लोग एक्टिंग किए हैं। ठीक है, तभी उसमें कोई बढ़िया निकलता है तो अरे ये तो बहुत बढ़िया रोल किया है, कोई विलन निकल जाता है तो बोलते हैं विलन का रोल किया है। ठीक, तो ऐसे ही कहानी हो या कथा हो, कुछ भी हो, हमें पात्र जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, पात्र से भी आ सकता है, तो पात्र को जानना बहुत जरूरी है। लाठी वाले पात्र तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शोक सभा में डूबे हुए लोग कहां से लिखेंगे? तो शोक सभा से बाहर निकलिए, वास्तविक दुनिया को पहचानिए और आइए पात्र परिचय पे। ठीक है, अब लाठी के जीवन के पात्र परिचय की अगर बात की जाएगी, कौन कौन लोग इसमें हैं? पात्र परिचय की अगर बात किया जाए तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और यहां से ही क्वेश्चन अगर पात्र याद है हमें तो अच्छे से कर ले जाएंगे, पात्र नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला है, पात्र की अगर बात किया जाए तो एक कैप्टन जोशी है। कौन है? कैप्टन मतलब कप्तान। कैप्टन मतलब क्या होता है? और जो क्रिकेट क्रिकेट वगैरह खेला होगा, बार बार देखा होगा, या कैप्टन होता है, तो हर एक टीम में एक कैप्टन होता है, तो ये भी कैप्टन थे। कैप्टन जोशी इनका नाम था। क्या नाम था? कैप्टन जोशी। अगर बात किया जाए कैप्टन जोशी, तो सेना के कप्तान और लाठी के पति थे। क्या थे? सेना के कप्तान, हाँ, कप्तान और लाठी के पति थे। ठीक है, लाठी के हस्बैंड। ठीक, हाँ, तो क्लियर हुआ। अब अगर बात की जाए दूसरा, तो दूसरा है बानो। कौन है? बानो। बानो का ही नाम क्या रहता है? लाठी। ठीक है, लाठी नहीं है, लाठी है। नहीं ना कि लाठी लाठी करे लगे लोग तो काम गड़बड़ हो जाए। तो ये कप्तान की पहली पत्नी है। पहली पत्नी का मतलब क्या हुआ? कप्तान की कितनी शादी? दो गो शादी। तो कप्तान की पहली पत्नी। ये पात्र परिचय ध्यान से देखना, तो बोर्ड एग्जाम में अब यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा मेन कहानी। डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हो कहानी का, अगर पात्र नहीं लिखोगे, पात्र का नाम, तो गड़बड़ हो जाएगा। पात्र, हाँ, नंबर देते हैं एग्जाम वाला। पात्र की पात्र तुमको पता है कि नहीं? तो कप्तान की पहली पत्नी जो बाद में लाठी के नाम से जानी गई, जो बाद में लाठी के नाम से जानी गई। धोखा दे रहा है सब। ठीक है, अगला है अधेड़ स्विस।
औधेड़ स्विस, ठीक है। औधेड़ स्विस कौन है? तो गोठिया सेंटेरियम, गोठिया सैनिटेरियम, ये उत्तराखंड के अस्पताल को बोला गया है, ठीक है। गोठिया सैनिटेरियम का डॉक्टर क्या है? ये डॉक्टर है, ठीक है। तथा बानो लाठी का इलाज करता है, और लाठी का इलाज करता है, ठीक है। अब आगे अगर बात की जाए तो पिता, एक पिताजी हैं, हाँ, तो पिता किसके होंगे? कप्तान जोशी के पिताजी, कप्तान जोशी के पिताजी, ठीक है। अब माता जी होंगी, क्या होंगी? माता जी किसके होंगे? कप्तान जोशी की ही होंगी, दूसरे किसी की तो होंगी नहीं। कप्तान जोशी के माँ, ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आगे अगर बात किया जाए तो गुमान सिंह, अगला क्या है? गुमान सिंह, कौन है? गुमान सिंह, बहुत गुमान है इसको, गुमान सिंह को। तो भैरवी व्यापारी तथा नेपाली भाभी का पति, भैरवी क्या है? वैभवी व्यापारी तथा नेपाली भाभी, नेपाली भाभी मतलब भाभी कहाँ के हैं? नेपाल की, तथा नेपाली भाभी का क्या है? पति है, उसका नाम क्या है? गुमान सिंह, ठीक। नेपाली भाभी, तो नेपाली भाभी क्या है? गुमान सिंह की पत्नी, गुमान सिंह की क्या है? पत्नी है, जो नेपाल की है, कहाँ के हैं? नेपाल की है। अब अगला है प्रभा, अगला क्या है? प्रभा। अब प्रभा कौन है? तो कैप्टन जोशी की दूसरी पत्नी, कौन है? कैप्टन, अरे वो है कप्तान, ठीक है, कप्तान जोशी की दूसरी पत्नी है। याद रखना है, पहली कौन है, दूसरी कौन है? प्रभा दूसरी है, और बानो या फिर लाटो पहली है, ठीक है। अगला है मेजर जनरल, अगला क्या है? मेजर जनरल, ये कौन है मेजर जनरल? तो मेजर जनरल प्रभा के पिताजी है, क्या है? प्रभा के पिताजी, ठीक है। बेटे, अगला है बेटे। अगर बात की जाए पुत्र या बेटे की बात किया जाए, तो बेटा इनका कौन कौन सा है? कप्तान के दो बेटे हैं और एक बेटी, तो दो बेटे हैं और एक बेटी है, यानी दो गो लड़का और एक लड़की, ठीक है। यानी प्रभा के दो लड़के और एक लड़की, ठीक। हेड वैष्णवी, अगला है हेड वैष्णवी, अगला क्या है? हेड वैष्णवी, हेड वैष्णवी, हेड वैष्णवी क्या है? तो वैष्णवियों की हेड है, क्या है? वैष्णवियों, वैष्णवियों
की हेड, क्या है, वैष्णवों की हेड है, ठीक है। अगला है गुरु महाराज। अगला क्या है, गुरु महाराज। नेक्स्ट लास्ट है गुरु महाराज। क्या है, गुरु महाराज। ये कौन है गुरु महाराज? तो वैष्णवी दल के गुरु कौन है? वैष्णवी दल के गुरु है जो लाठी का इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं? लाठी का इलाज करते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है कि लाठी कितने साल की थी जब शादी हो गया था? 16। कितने साल की? 16 साल की। 16 साल के एज में इसकी शादी हो गई थी। किससे? कैप्टन जोशी से, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी चीजें क्लियर हो गया। और ठीक यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग कहानी पे। जो हमारी कहानी है लाठी, जिसको लिखा है किसने? शिवानी ने। तो अगर बात किया जाए इसकी कहानी का, लाठी जो है हम लोग का, तो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पात्र परिचय हैं। कैप्टन जोशी जो सेना के कप्तान और लाठी के पति है। बानो कप्तान की पहली पत्नी है, ठीक। और जो बाद में लाठी के नाम से क्या हो जाती है, जानी जाती है। फिर अधेड़ स्विस है जो गोठिया सेनेटेरियम का डॉक्टर है और लाठी का इलाज करता है। गोठिया सेनेटेरियम कहाँ पे है? उत्तराखंड, यूके। कहाँ पे है? शॉर्टकट में यूके बोलते हैं इसको, उत्तराखंड, ठीक है। पिताजी हैं एक जो कप्तान जोशी के पिताजी है। माताजी है जो कप्तान जोशी की माँ है। गुमान सिंह है जो वैभवी व्यापारी तथा नेपाली भाभी का पति है। नेपाली भाभी जो गुमान सिंह की पत्नी है। प्रभा है कप्तान जोशी की दूसरी पत्नी। उस फिर मेजर जनरल है प्रभा के पिताजी है। बेटे हैं, 2 बेटे और एक बेटी है। हेड वैष्णवी जो वैष्णवियों की क्या है? हेड है। गुरु महाराज है जो वैष्णवी दल के गुरु और जो लाठी के इलाज करते हैं। अब आते हैं मेन कहानी जो हम लोग का है लाठी। मेन कहानी क्या है? लाठी। तो कहानी क्या है बेसिकली लाठी का? तो लाठी की कहानी है एक परिवार की कहानी। किसकी है? एक परिवार की, जो एक फौजी रहता है। किसका? एक फौजी रहता है और जिसका नाम रहता है कैप्टन जोशी। और वो 16 साल के एज में उसकी शादी हो गई रहती है। किससे हो गई रहती है? लाठी से, या जिसको बोलते हैं बानो। पहले इसका नाम था बानो, बाद में लाठी। कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत ये होती है कि मात्र 16 साल के एज में तो शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के तीसरे दिन इसको बुलावा आ जाता है। क्या आ जाता है? बुलावा आ जाता है। कहाँ से? फौज से। फौज से कि क्या हुआ है, आपको आना है, ठीक है। तो अब कप्तान जोशी, कोई भी हो, अगर बॉर्डर का बुलावा आएगा तो कोई कितना इंपोर्टेंट काम, कितना भी इंपोर्टेंट काम हो, आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तो फौज का नियम रहता है। तो बेचारे के शादी के तीसरे दिन ही इनको बुलावा आ जाता है। तो ये क्या करते हैं? अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? बॉर्डर पे। अब मेन कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये एक लाठी की कहानी नहीं है, पूरा विश्व की या फिर भारत के, तो मोस्टली भारत के हर एक जगह कहानी है जहां पे किसी लड़की के पति क्या हो? फौज में हो। कहाँ पे हो? फौज में हो या बॉर्डर पे हो, देश की रक्षा कर रहा हो, वहां पे ये सबके घर की कहानी है। मैक्सिमम घर में यही मिलेगा जो इस लाठी में दिखाया गया है। लाठी 7 गो उसके ननद है। फिर उसके क्या है? माताजी, पिताजी, हाँ, सास ससुर है, 7 गो ननद है। सबका खाना पीना सब करती है, ठीक है। तो ये जब 2 साल के लिए कहाँ चले जाते हैं? बॉर्डर पे, क्योंकि 2 साल के लिए उनको मिलता है कि 2 साल बाद ही छुट्टी मिलेगा, तो चले जाते हैं। तो जब किसी के पति क्या हो जाए, बॉर्डर पर चले जाए, शादी के कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन का मतलब तीसरे दिन बाद ही, तो उसका थोड़ा मानसिक स्थिति क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो वैसी ही स्थिति किसकी हो गई? बानो की, यानी लाठी की। क्योंकि तीसरे दिन जब चले गए तो बानो की दिन प्रतिदिन स्थिति खराब हो गई, क्योंकि उनके बारे में वो क्या करती थी? सोचती रहती थी, ठीक है। और सारा काम करती थी। क्या करती थी? सारा काम करती थी। 7-7 गो लोगों का
ननद है, फिर उसके दो इधर 9-10 लोग का खाना अकेले बनाना, खिलाना पिलाना, अच्छे से सब कुछ करती थी। फिर भी लोगों को इनसे क्या थी, दुश्मनी नहीं, शिकायतें रहती थी कि ये नहीं किया तो वो नहीं किया। ये हर घर की कहानी है, कितना भी कर लो तो ये समस्या आएगा। लाठी के जीवन में भी ये समस्या आया कि कितना भी कर रही थी, उसके सास ससुर उसके ननद क्या कर रहे थे, बार बार ताना मार रहे थे, चाहे वो कितना भी काम कर ले। तो उसके साथ भी वही हो रहा था। और धीरे धीरे ऐसा चलते चलते एक दिन ऐसा आया लाठी की जिंदगी में कि उसको धीरे धीरे टीबी की मरीज हो गई। क्या हो गई, टीबी। ठीक है, अब टीबी की मरीज हो गई, और मरीज होते हुए एक दिन खांसते खांसते क्या हो गई, गिर पड़ी। क्या हो गई, गिर पड़ी। तब उसको इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया, गोठिया सैनिटेरियम। कहाँ ले गया, गोठिया सैनिटेरियम में ले जाया गया, और वहां उसका इलाज होने लगा। क्या होने लगा, इलाज जब होने लगा, और वहां पे सब लोग छोड़ छाड़ कर आ गए, यहाँ पे इलाज हो रहा है। तब तक धीरे धीरे करते करते 2 साल बीत गया था। कितना साल, 2 साल बाद जब कैप्टन जोशी आए कहाँ पे, घर, तो सबको तो देख लिए, लेकिन लाठी का कहीं आता पता नहीं है। लाठी खोज रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे, कहीं मिल ही नहीं रहे। तब वो पूछे कि क्या बात है, हमारी पत्नी जो बानो कहाँ पे है। तब किसी ने बताया कि उसको हैजा यानी टीबी हो गया था। ठीक है, हाँ, तो उसको गोठिया सेंटेरियम में क्या किया गया है, इलाज के लिए भेजा गया है। यानी उत्तराखंड में एक अस्पताल का नाम था गोठिया सेनेटेरियम। तो ये दौड़े दौड़े कहाँ पे चले गए, हॉस्पिटल। तो ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। एक पति और पत्नी के बीच जो विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, यहाँ पे दर्शाया गया है कि सब कोई जब साथ छोड़ देगा, जब सब कोई साथ छोड़ देगा, तो एक पति ही है जो पत्नी का क्या करता है, रखवाली करता है, साथ निभाता है। क्योंकि लाठी को सभी लोगों ने छोड़ दिया था। उसका पति आया, जैसे उसको पता चला कि उसको टीबी है, जबकि टीबी में ऐसा है कि मुंह से जब बोलते हैं तो क्या निकलता है, ब्लड नहीं निकलता है, वायरस निकलता है। क्या निकलता है, वायरस। जैसे कोरोना वायरस था, तो तुमको भी नुकसान हो जाएगा, तुमको भी वो हो जाएगा। हाँ, तो उसको क्या है, लाठी उसको पता था कि टीबी हुआ है, फिर भी उसका पति उसके साथ हमेशा रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ उसका लिए कर रहा है, और कोई साथ नहीं दे रहा है। ना उसके सास ससुर साथ दिए, ना उसके ननद, ना उसके भाई, कोई साथ नहीं दिया। लेकिन जो उसका पति है वो बोलता है कि हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारा क्या करेंगे, साथ देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होते हैं, बहुत रेयर लोग ही ऐसे मिलते हैं किसी को जन्म, तो मतलब जिंदगी भर साथ देने वाले। तो कैप्टन जोशी थे, लाठी के साथ दिन भर उठना बैठना, उसका साफ सुथरा करना, खाना पीना सब कुछ देखभाली करते हैं। ये देख कर लाठी का हृदय एकदम पवित्र वो हो गया, द्रवित हो गया कि ये इंसान अपना सब कुछ छोड़ा है किसके लिए, सिर्फ मेरे लिए। अब दिन प्रतिदिन उसके इलाज में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने क्या बोल दिया था, जवाब दे दिया था कि अब आपकी पत्नी जो लाठी है यानी बानो है, वो बचने वाली नहीं है। इसके पति को बहुत गहरा आघात लगा, और बोला कि आप गोठिया सैनिटेरियम को खाली कर दीजिए। क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए, ताकि कोई दूसरा मरीज आकर क्या हो सके, वहां पे शिफ्ट हो सके या भर्ती हो सके, क्योंकि इनका बचना पॉसिबल नहीं। आप इनको क्या करके ले जाइए, इनको घर लेकर चल जाइए। लेकिन ये बात धीरे से कौन सुन लिया रहता है, लाठी सुन ले रहती है ये बात को। और ये कैप्टन जोशी बोलते हैं कि चलो अब तुम्हारा यहाँ से हम कहीं दूसरे जगह इलाज करेंगे बढ़िया से। तो लेकिन इसको तो पता है कैप्टन जोशी को कि क्या बात है, तो ये भी सुन ले रही होती है। तो कैप्टन जोशी उससे झूठ बोलते हैं कि तुम अब बच नहीं सकती हो। उससे झूठ क्या बोलते हैं कि हम दूसरे जगह इलाज कराएंगे, यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है। लेकिन उसको सब पता होता है। बोलती है कि ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कैप्टन जोशी जैसे इधर उधर हटे, तब तक लाठी वहां से क्या हो जाती है, फरार हो जाती है, मतलब कि भाग जाती है, कहीं चली जाती है। ठीक, क्यों चली जाती है, ताकि उसके पति को दुख न झेलना पड़े। तो पत्नी भी बहुत समझदार है, पति भी बहुत समझदार है, लेकिन किस्मत बहुत बेकार है। क्या है, किस्मत भी बहुत बेकार है। तो जब दोनों लोग समझदार होते हैं तो किस्मत बेकार निकलता है। बेकार क्यों निकलता है कि वो तो इस वजह से छोड़कर गई थी कि ये इनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है मेरे वजह से। अब मेरा तो अंतिम स्टेज चल रहा है, मरिए जाएंगे, तो इनके जिंदगी बच जाए, ये अपने घर चले जाएंगे तो अपना फिर से अपना जिंदगी जी लेंगे। और वो सोची थी कि अब तो मेरा बचना है ही नहीं। तो वो एक नदी के सहारे दहते हुए दहते हुए दहते हुए,
हाँ कूद गई थी, तो दौड़ते दौड़ते चली आई थी उत्तराखंड की ओर से, ठीक है, केदारनाथ की तरफ। और इधर कप्तान जोशी जो घर आ गए, कहाँ पे आ गए, उसको बहुत खोजा लाठी को, लेकिन लाठी कहीं मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि वहां से वो, क्योंकि नदी के सहारे कूद के कहीं दहकर चली गई थी। अब कप्तान जोशी खोजे नहीं मिला, तो हार पाँच कर कहाँ पे आ गए, घर। जब घर आ गए तो इनकी माता जी अब इन पे क्या करने लगी, दबाव बनाने लगी कि भाई तुम क्या करो, दोबारा शादी करो, दोबारा शादी करो, अभी तुम्हारा उम्र ही कितना हुआ है, तुमको क्या करो, दोबारा शादी करो। लेकिन ये शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी अपनी पहली पत्नी को ये भुला ही नहीं पाए थे, तब तक दूसरा पत्नी से क्या किया जा रहा था, दूसरे लड़की से शादी के बाद किया जा रहा था। तो ये शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इन पर सभी लोगों ने क्या किया, दबाव बनाया। तो ये लास्ट में अंत में क्या बोले कि ठीक है शादी करने के लिए तैयार हो गए। और शादी किस जिस क्या बोलते हैं, जिस कंपनी में काम करते थे, यानी जो फौज की कंपनी बटालियन चलती है, क्या चलती है, बटालियन, जिस बटालियन में काम करते थे उसमें मेजर जनरल की पुत्री थी प्रभा, उसी से इनकी शादी क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। अब सेठ जब शादी हो जाती है तो इनकी शादी किससे हो जाती है, प्रभा से। तो प्रभा दूसरी पत्नी इनकी बन जाती है, कितनी पत्नी बन जाती है, दूसरी पत्नी बन जाती है। और कुछ समय बाद इनके दो बेटे और एक बेटी होती है, ठीक है। अब ये लोग फिर ये कहाँ चले गए रहते हैं, कैप्टन जोशी कहाँ गए रहते हैं, हाँ तो ये जा रहे थे उत्तराखंड, जहाँ पे ये दहकर गई थी, कौन, उत्तराखंड के लिए गए थे घूमने के लिए, उनकी पोस्टिंग हुई थी कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये दहकर वहीं से चली गई थी कौन, बानो, कौन गई था, बानो। और ये जब देखते हैं उसको, लाठी को, तो लाठी को ये पहचान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये तो मेरी पहली पत्नी है, हाँ। तो पहचान लेते हैं, तो देखते ही तो पहली पत्नी है मेरी, जिसका नाम है बानो, ठीक है। लाठी अब यहाँ से इसका नाम पड़ा है। तो ये दह कर जब आई होती है, तो इनके जो गुरु महाराज हैं, देखो वैष्णो दल के गुरु, जो लाठी के क्या है, इलाज करते हैं, और लाठी को औषधियों द्वारा क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो लोग बोलते हैं अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दवाई से अच्छा है क्या है, होम्योपैथिक। औषधि वाले दवाई को क्या बोलते हैं, हेम्योपैथिक। जो जड़ी बूटी वनों से जो तैयार होता है, वो सबसे प्राकृतिक भी है, और उसमें साइड इफेक्ट जीरो रहता है, और उसमें बहुत ज्यादा क्या है, सुरक्षा भी रहता है। जैसे कोरोना का टाइम पे गिलोय का जूस लोग पी रहे थे, गिलोय ऐसे ही वन में क्या होता है, पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता। लेकिन उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, सारे लोग गिलोय खोज रहे थे, गिलोय कहाँ है, क्योंकि गिलोय में इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है, यानी जो हमारे शक्ति वाली जो सेल है, जो रोगों से लड़ेगी, उससे वो मजबूत होता है, किससे, गिलोय के जूस पीने से, वो बोनो मिलता है। तो बोनो वाली औषधियों से इनको क्या किए थे, लाठी को इलाज किए थे। तो अब उसके बाद से इसका नाम क्या हो गया था, लाठी, बानो से नाम क्या हो गया, लाठी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो बानो थी या लाठी, उसने अपना आदास क्या हो गया था, खो दिया था। और लाठी उससे कहा जाता था जिसका जीभ कट के जाता है, और उसका जीभ भी नहीं था, तो वो बोल नहीं पाती थी, और आदास उसका क्या हो गया था, कमजोर नहीं, यादाश्त को खो गई थी, उसको कुछ यादें नहीं था अपना पिछली जिंदगी में, कि मेरा पिछली जिंदगी क्या था क्या नहीं था। तो ये घूमने गए थे, तब तक प्रभा चिल्लाती हैं कप्तान जोशी को कि चलिए, कहाँ किसको देख रहे हैं, भटक रहे हैं। अब कप्तान जोशी कैसे बताएं कि तुमसे पहले किससे देखे थे यार, किस, कौन मेरी पत्नी थी, तो कौन पत्नी थी, लाठी। अब उसको देखते जा रहे हैं, तब तक ये दल जो है, वैष्णवियों की दल, वो धीरे धीरे क्या हो गई, आगे बढ़ने लगी। कप्तान जोशी उसको देखते रह गए, और लास्ट में प्रभा के साथ ये भी कहा हो गए, अपने की तरफ चले आए। और यहीं पे जो कहानी है हमारी, क्या, लाठी, वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो बहुत ही एक त्रासदी भरी कहानी है ये लाठी, ठीक है। जो एक घर, परिवार, समाज, अगर वो चाहता तो लाठी को कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि कप्तान जोशी के जो माँ बाप थे, जो उसके बहन बहन थे, अगर समय पे सही तरीके से इलाज करा दिए होते, तो आज कप्तान जोशी भी खुश होते, क्योंकि पहले से ज्यादा वो दुखी हो गए जब लाठी को देखे तो, क्योंकि उसको साथ अब रह नहीं सकते हैं, उसके साथ अब रह नहीं सकते हैं, और उनको लास्ट में मजबूरी में छोड़ना ही पड़ा। तो उनका हृदय पूरा क्या हो गया, पहले से भी ज्यादा दुखी, खोखला हो गया। तो अगर इसके माँ बाप सही समय पे लाठी का इलाज करा दिए होते, तो पता चला कि लाठी सुरक्षित रहती, और ये सब सारा का सारा परिवार क्या होता, एक साथ रहता, खुश रहता। तो कोई भी फैमिली हो, परिवार हो,
कब खुश रह सकता है? जब सब लोग एक साथ मिल कर रहे तब। तो सेपरेट सेपरेट रूम आज के डेट में चल रहा है, तो इससे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। जो एक साथ बैठ के माहौल बनता था पहले के जमाने में, सब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ हंसना, घूमना फिरना, बैठना, वो बहुत ज्यादा सुखदायक होता। उस टाइम पर लगता था कि काश अलग अलग होता, सबका सेपरेट सेपरेट। लेकिन कुछ समय बाद आज जब सेपरेट सेपरेट मिल गया है, तो लगता है कि काश वही जिंदगी फिर से मिल जाए, सारे लोग क्या हो जाते, एक साथ हो जाते। तो हालांकि समय है, बदलता रहता है, एक कभी एक साथ रहे हैं तो कभी अकेले भी होना पड़ेगा। ये समय क्या है, परिवर्तनशील है, और हमेशा क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। हाँ, तो ये जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? तो बिखरना भी जरूरी है निखरने के लिए। ठीक है, तो जब तक दुख नहीं आएगा तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा, तो ये जरूरी भी है। तो ये था हमारा लाटी, जो शिवानी के नाम जी ने लिखा था। ठीक है, तो ये हम लोग का कहानी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट कहानी देखेंगे, कर्मनाशा की हार। क्या है? कर्मनाशा की हार पढ़ेंगे। तब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे कर्मनाशा की हार में।